हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, एक दो दिन पहले मैंने आपको एक सर्किट डायग्राम दिया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सर्किट आपको 3.7 वोल्ट का 400 केवी का वोल्टेज अवेलेबल करा देगा, यानी इतना वोल्टेज अवेलेबल करा देगा कि जिससे स्पायरिंग क्रिएट हो सकती है। यानी वायरों को बिना टच किए उसमें स्पायरिंग क्रिएट हो सकती है, जैसे आप प्लाज्मा वगैरह बोलते हैं, वो वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो ये सर्किट किस प्रकार से वर्क करता है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो देखिए, आजकल स्पायरिंग वगैरह जो सर्किट आने लगे, यानी हाई वोल्टेज सर्किट आने लगे, इनका बहुत ही चलन सा चल गया है। आप देखते होंगे कि जो झटका मशीन आती है उसमें भी इसी प्रकार का सर्किट यूज किया जाता है, और जो स्पायरिंग लाइटर वगैरह आते हैं उसमें भी इसी प्रकार का सर्किट यूज किया जाता है। और बहुत सारी जगह पर इस प्रकार के सर्किटों का यूज किया जाने लगा है आज के डेट में। तो ये जानना थोड़ा अच्छा होगा आप सभी के लिए कि आप एक ये सर्किट कि आपको ये जानकारी हो कि ये सर्किट किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जितने भी आपने देखा होगा कि एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर आता है जिसकी इमेज आपको स्क्रीन पर आ रही होगी, तो ये भी इसी प्रकार से डिजाइन होता है। तो ये किस प्रकार से काम करता है, तो इसमें मेनली जो हमारा कंपोनेंट होता है वो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से ही जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं वो ट्रांसफार्मर से देखने को मिलते हैं। और जो हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है वो साइन वेव में ना मिलकर हमें यहाँ पर स्विचिंग फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी स्क्वायर वेव में हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है इस प्रकार से। और जो हमारे यहाँ पर साइन वेव होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर साइन वेव में ना मिलकर स्क्वायर वेव में यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलता है, बहुत ही हाई वोल्टेज हो जाता है। हालांकि इतने वोल्टेज को मेजर करना आसान नहीं है, लेकिन इसका एम्पियर बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसे मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना वोल्टेज होता है कि यहाँ पर स्पायरिंग क्रिएट हो जाती है, और यदि आप इसे पकड़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत जोर का झटका लगेगा, लेकिन इतना करंट नहीं होता कि आपकी जान चली जाए। वह झटका देने लायक यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर मेनली होता है हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कभी भी हमारे यहाँ पर डीसी पर वर्क नहीं करता है। तो इस प्रकार के जो सर्किट होते हैं उसमें फेराइट कोर का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, और ये डीसी पर कभी भी वर्क नहीं करते। तो आप बोलोगे कि इसमें तो हम बैटरी के डीसी वोल्टेज ही देते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर 3.7 वोल्ट है। तो रुको जरा, तो क्या होता है, हम यहाँ पर देते तो डीसी वोल्टेज हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ पर वोल्टेज या डीसी वोल्टेज को स्विचिंग फॉर्म में चेंज करता है। यानी यहाँ पर जो हमारे इस ट्रांसफार्मर वोल्टेज जाते हैं वो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर वोल्टेज जाते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होकर ही हमारे यहाँ पर वोल्टेज जाते हैं। यानी कंटिन्यूस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नहीं जाती, ऑन ऑफ फॉर्म में इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जाते हैं, और बदले में हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को आउट करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने टर्न्स पर वोल्टेज को ट्रांसफार्मर ड्रॉप करता है उतने ही टर्न्स पर वो उतना वोल्टेज वो आउट भी कर देता है। यहाँ पर एम्पियर कम ज़्यादा हो जाता है। तो उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर 15 टन में यहाँ पर 3.7 वोल्ट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर 700 टन दिए गए इस साइड, इसकी जो प्राइमरी कॉइल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लगभग कितना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसकी जो मिडिल पिन है इसे हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज करना होगा, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज किया है वो हमारे यहाँ पर एनपी ट्रांजिस्टर है। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो मेन वाला पॉइंट है ये हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव है। और ये ट्रांजिस्टर का आप देख रहे हैं ये एमीटर ही हमारे यहाँ पर जीएनडी के साथ कनेक्ट है। आप चाहें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, जिसे हम एमीटर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और इसका कलेक्टर आप देख रहे हैं, कलेक्टर इस प्रकार का इस टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट है। और इसका दूसरा टर्मिनल्स आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का, तो ये ट्रांसफार्मर का दूसरा टर्मिनल्स इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर करंट की लिमिटेशन के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई गई है। अदरवाइज यदि हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर 2-3 सेकंड में ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? क्योंकि हर ट्रांजिस्टर का बेस करंट अलग अलग होता है और वो डिसाइड होता है। उससे ज़्यादा यदि उसकी बेस पर हम करंट ज़्यादा देते हैं तो वो बेस हमारे यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी, ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर फेल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो इस सर्किट को मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल की है, इस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी की है। तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिमूव भी करके देखा है। 22 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं तब भी ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाता है। करीब यहाँ पर 1 किलो ओम से लेकर आप 10 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस लगाते हैं तभी ये सर्किट काम करता है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को आर मान लीजिए, जो कि यहाँ पर करंट की लिमिटेशन के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो इस प्रकार से जो भी हम यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव तो इस ट्रांसफार्मर में जा ही रहा है और नेगेटिव इस ट्रांसफार्मर में जाता है यहाँ से। तो होता क्या है कि देखिए साथियों, जैसे ही हम इसमें वोल्टेज देते हैं तो देखिए जीएनडी यहाँ तो डायरेक्टली जा रहा है, तो जैसे ही प्लस पॉइंट यहाँ से इस प्रकार से होते हुए इस ट्रांजिस्टर की बेस पे जाता है, और जैसे ही बेस पे जाता है ये ट्रांजिस्टर से जीएनडी इस ट्रांजिस्टर के इसमें चला जाता है, और जैसे ही यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव
वोल्टेज आ जाता है, और नेगेटिव वोल्टेज जैसे ही आता है तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, और जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज जाता है ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है, ये ऑन हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है, ये ऑन हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है। तो बहुत ही स्पीड में यहाँ पर ऑन ऑफ ये ट्रांजिस्टर होता है, तभी हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। हालांकि यदि आप डायरेक्टली यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है डायरेक्टली ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज देखें तो आपको यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करता है। नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सर्किट वर्क करता है, और इसमें जो हम डीसी वोल्टेज देते हैं वो यहाँ पर स्विचिंग फॉर्म में होता है, इस प्रकार का फॉर्म में होता है, तभी ये वर्क करता है। अदरवाइज यदि आप इसमें डीसी वोल्टेज देते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए एक ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट हो या होती है। अदरवाइज इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं जिससे कि इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर और अमेजिंग हो सकता है, लेकिन काम चलाने लायक इस प्रकार का सर्किट यहाँ पर सबसे सिंपल सर्किट यही है। तो जिस प्रकार से ये सर्किट काम करता है उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो हाई वोल्टेज यानी जो एस्पायरिंग सर्किट होते हैं वो वर्क करते हैं, चाहे वो मच्छर मारने वाली मशीन हो या फिर जो एस्पायरिंग लाइटर हो, सभी इसी प्रकार से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बोर्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, क्योंकि ज़रा आप 2 सेकेंड। देखिए साथियों, आप इस मच्छर मारने वाली मशीन की बोर्ड को देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये वो रेजिस्टेंस रही जिस रेजिस्टेंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर डायोड वगैरह भी लगे हुए हैं, तो वो मैंने उस सर्किट में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये किस लिए लगाए जाते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो कि फेराइट कोर का ट्रांसफार्मर, इसकी टर्न भी मैंने उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जिस प्रकार से यहाँ पर लगाए गए, और ये ट्रांजिस्टर रहा, ये रेजिस्टेंस रही, तो ये उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर वर्क करता है। तो आशा करता हूँ आपको इस सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा, यानी वर्किंग प्रोसेस समझ में आई होगी। इसमें किस प्रकार से और इनपुट दिया जाता है, किस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज मिलता है, कौन सी फॉर्म में मिलता है, और डीसी को ये स्विचिंग फॉर्म में कैसे चेंज करता है। तो हालांकि यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।